हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रात के 11 बज रहा है और मैं आपको एक छोटा सा वीडियो देने जा रहा हूं। और इस वीडियो में आपके सामने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का भारत स्थिति और विस्तार का अंतिम टॉपिक है। और यह टॉपिक के बाद फिर दूसरा टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कल संडे है और कल मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम है, इसीलिए रात के 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो हम ये वीडियो दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक। भारत के पड़ोसी देश, ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे ही देश हैं। ये कह रहा है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे देश हैं। थोड़ा सा हम देख सकते हैं। बना तो नहीं है बट समझ जाइए, ठीक है। इस दिशा में पाकिस्तान है, ठीक। यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे ही देश हैं, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। इधर आप देख सकते हैं इस दिशा में मालदीव है और यहाँ है श्रीलंका, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ, जिसको आदम का पुल, एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। श्रीलंका के उत्तर पश्चिम और भारत के दक्षिण पूरब, ठीक है, ये दोनों के बीच एक गल्फ है जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी और इधर है पाक जल संधि, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा बंगाल खाड़ी है, ये पूरा है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका और भारत के बीच एक पाक जल संधि और दूसरा मन्नार की खाड़ी, ठीक। मन्नार की खाड़ी का जो लोकेशन है ये हम मानेंगे भारत के दक्षिण पूर्व
तथा श्रीलंका का उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी का लोकेशन है, स्थिति है। और यही मन्नार की खाड़ी, ठीक, और ये पाक जल संधि, पाक जल संधि क्या करता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। मन्नार खाड़ी जो है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व दिशा में और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक। मन्नार की खाड़ी, मैं बता दूं, मन्नार की खाड़ी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, समुद्री, ठीक, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व में भारत का पहला मन्नार की खाड़ी है, जो 1989 ईस्वी में घोषणा किया गया, ठीक है। एक चीज यहाँ देख लेते हैं, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, मालदीव ये द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, तो बता ही दिए। मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1989 ईस्वी में घोषणा किया गया। मन्नार की खाड़ी इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि कुछ समुद्री जलीय जीव जैसे में ड्यूगोंग, परवाल भित्तियाँ, समुद्री घास, ये सब मुख्य रूप से वहाँ पाई जाती है। एक ये जो ड्यूगोंग है, इसको समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, और यह मेमल्स होता है, स्तनपायी जीव होता है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक। ड्यूगोंग का मुख्य जो आहार होता है वो समुद्री घास होती है, और यह एक तरह का संकटापन्न जीव है, ठीक है। रेड डाटा लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। परवाल भित्ति के बारे में बता देते, इसको कोरल रीफ बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का समुद्री सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में छिछले उथले पानी में 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर पलता फलता है, ठीक। परवाल भित्तियाँ जो होती हैं, यह एक प्रकार का क्या कहता है, तटीय बैरियर का काम करता है, तटीय बैरियर का काम करता है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि यह जीव जो है इसका जो शरीर का जो ऊपर का जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और यह जब ये मरता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट उसके शरीर से हट जाता है और वह चूना का रूप ले लेता है। वही चूना को दूसरे का जो परवाल होते हैं वो उसको खाता है, कहने का मतलब उसका जो भोजन है उसी का जो कवर होता है वही होता है, ठीक है। और ये जो परवाल भित्तियाँ होती है, खास करके जो छिछले पानी होते, उथले पानी होते, वही मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा जो परवाल भित्ति है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी दिशा में मिलेगा, ठीक है, प्रशांत महासागर में, और उसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से हम जानते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है, ठीक। बस इतना जानकारी परवाल भित्ति के बारे में काफ़ी है। भारत का भी जो परवाल भित्ति से बना हुआ आइलैंड है वो लक्षद्वीप है, ठीक है, जो एटॉल प्रकार के परवाल भित्ति से बना हुआ है, ठीक। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम लाइन जानी जाती है। जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसकी घोषणा सर सिरिल रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को किया था। एक छोटी सी घटना मतलब कहानी है कि सर सिरिल रेडक्लिफ भारत के बंटवारे से पहले भारत कभी आया ही नहीं था, और उसको एक जिम्मेवारी दे दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारा कैसे कैसे किया जाए, उसका लाइन या बाउंड्री कैसे हो, ठीक। तो हुआ यूँ कि जब उसको दिया गया ये जिम्मेवारी तो वो तो अपना काम करेगा, तो वो क्या किया, भारत और भारत
पाकिस्तान, ठीक है। जहाँ जहाँ, या थोड़ा सा देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन हुआ करता था, ठीक है, वहाँ वहाँ उसने क्या क्या, बाउंड्री कर दिया। इससे क्या हुआ, ये तो अपना काम कर दिया। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के लोग जब सुबह उठे, देखे, तो पता चला किसी का खेत जो है भारत में है तो घर पाकिस्तान में है, ठीक है। अब स्थिति ये हो गई कि दंगा फसाद होने लगा, ठीक है। और यह दिन जो है भारतीय इतिहास में एक काला दिन है, ठीक है। और उस समय पाकिस्तान हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, जो आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक। कभी उसकी कहानी हम बताएंगे। तो ये हो गया, ठीक है, समझे। फिर देखते हैं आगे। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है, जो 1890 किलोमीटर लंबा है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में है। यह 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा लाइन बनाया गया था, ठीक है। चीन जो है अभी भी जो ये मैकमोहन लाइन है, इसको वास्तविक रूप से वो मानता ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब औपचारिकता इनको, इस लाइन को देता ही नहीं है, ठीक है, अवैध मानता है। अब ये हो गया कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में मानता है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादित बात है, ठीक। भारत एवं उसके 7 पड़ोसी देश जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इस क्षेत्र के आर्थिक व अन्य तरह के विकास के लिए 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाया गया, और इस संगठन का नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। मैं बता दूं, जिस समय यह स्थापना किया गया था, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव था, लेकिन अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान को 2007 में सार्क के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया, ठीक है। ये इस प्रकार छोटा सा एक ब्रीफ जानकारी आपको मैं दिया, ठीक। आगे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, और ये स्मरणीय तथ्य वही है जो इससे कुछ पहले जो क्लास किए थे, उसी में मैंने ये सब बताया हुआ था, उसी में कुछ जानकारी ये लिखा गया, ये आपको पहले से मालूम होगा। भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, पहले भी मैंने बताया था। ठीक, ये जो भारत है, भारत की स्थिति नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर के शीर्ष पर है, मतलब उत्तर में है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, बोल सकते हैं। ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है पश्चिम की तरफ अरब सागर, नीचे श्रीलंका है, इधर अंडमान और निकोबार है, ठीक है। कह रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर में भारत है, अर्थात भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ है, ठीक। विश्व के 8 सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना है। ये मैंने आपको पहले भी कक्षा में बताया था, और यहाँ फिर से मैंने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक। और भारत का स्थान जो है 7वां होता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, जिसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लिख देता हूँ
32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश इसके मध्य से होकर गुजरती है। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। कह रहा है भारत का जो अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश मुख्य भूमि का, वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यहाँ से यहाँ। और इसका जो देशांतर विस्तार है, ये वह देशांतर विस्तार जो है ये है आपका, यहाँ शुरू करते क्योंकि ऐसे ऐसे बढ़ती है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए पूर्व और उत्तर इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारत का स्थिति है ही उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी अक्षांश की तरफ, और पूर्वी देशांतर में। इसीलिए जब देशांतर की बात आएगा तो हमेशा पूर्व होगा, पूर्व से पूर्व, और अक्षांश की बात होगा तो हमेशा उत्तर से उत्तर। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखा। और ये भी लिखा हुआ है कि इसके मध्य से होते हुए 8 राज्यों से कर्क रेखा निकल जाती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा होगा? गुजरात होगा, बोलिए, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अंडमान, छोटे छोटे से आइलैंड हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये अंडमान निकोबार बंगाल खाड़ी में पड़ता है। 2 आइलैंड्स ग्रुप हैं। ठीक है, एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पूरे भारत में ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी कहीं नहीं है, एक जगह है सिर्फ, वह है अंडमान निकोबार में। ठीक है, एक का नाम है नारकोंडम, एक का नाम है, दूसरा का नाम है बैरन। ठीक है, याद रखिएगा, 2 ज्वालामुखी का नाम है जो अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप है लक्षद्वीप, जो आपको बता भी दिए थे, जो परवाल से बना हुआ है, जो परवाल से बना हुआ है। परवाल एक्चुअली एक परवाल पॉलिप्स होता है। ठीक है, जब उसका पॉलिप्स छूटता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसको खाने के लिए फिर परवाल आती है, चूना के रूप में उसको खाता है, और धीरे धीरे वहीं करोड़ों लाखों साल के, लाखों करोड़ों साल के बाद एक मूंगा चट्टान के रूप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और ख़ास करके मैं एक और बता दूं कि यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादातर परवाल बनती है। ठीक है, और इसको समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है परवाल को। कारण ये है कि छोटे छोटे जी, क्योंकि वर्षा वन जो होता है जैव विविधता से भरा हुआ होता है, उसी तरह से जहाँ जहाँ परवाल होती है उसके नीचे पूरे डाइवर्सिटी का रूप धारण कर लेता है। छोटे छोटे जीव, मछलियाँ, जो मछली हो तो उसकी नर्सरी का काम करता है। ठीक है, और एक बैरियर का भी काम करता है, तटीय बैरियर। सुनामी सब जो आती है तो ये परवाल बहुत ज़्यादा उसको रोकने का कार्य करता है। कन्याकुमारी की स्थिति तीनों सागरों के संगम पर है।
जो यह कन्याकुमारी अंतरीप है ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। ठीक है, ये तीनों सागरों के संगम पर ये आपका कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और ये एक प्रकार का अंतरीप भी है जिसको कन्याकुमारी अंतरीप बोलते हैं। और यही अंतरीप जो है अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद सागर के संगम पर है। भारतीय उपमहाद्वीप 7 देश मुख्य रूप से आते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। इसमें अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार नहीं आएंगे। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि इन तीनों देशों का नस्ल, रंग रूप, वेशभूषा और परंपरा मेल नहीं खाते हैं, जिसके कारण से भारतीय उपमहाद्वीप में ये तीनों देश नहीं आएंगे। बाकी जो देश हैं अफगानिस्तान, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ये आएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, और ये 3 देश को नहीं आएंगे: अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार। तब की ये सीमा बनाती है, लेकिन यही कारण इसको नहीं रखते हैं क्योंकि जिनकी संस्कृति, भाषा एवं परंपरा भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं एक छोटा सा जानकारी आपको मैंने दिया जो क्लास 9th के एनसीईआरटी या बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, और ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है और इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज या हो सके कल मैं आपको दूंगा और फुल डिस्कशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ रहने देते, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए समाप्त करते हैं। ठीक है ना, और इस पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व के साथ मैं बताऊंगा। ठीक, और हो गया, समाप्त हो गया, तो रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।